बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कबूतर की तैयारी किस तरह की जाए, छोटी छोटी ख़ास ख़ास चीज़ें, और साथ में आज मैं आपको मोती वाल का फंक्शन के बारे में बताऊंगा। देखें, बात यह है कि जब कबूतर की तैयारी शुरू करते हैं, कबूतर के पर पूरे आते हैं, उड़ाते हैं, तो आप जो कबूतर, एक तो पहली बात है आपको संभालना आना चाहिए कबूतर को, कि कबूतर किस तरह संभालना है। आए तो उसको कितनी देर बाद पानी देना है, और उसको खुराक किस टाइम पे देनी है। खुराक देने का जो सबसे अच्छा तरीक़ाकार जो जो वक्त होता है, वो तो या तो कबूतर आपके अचानक लंबी प्रवास करके आए और आके वो आपको ढीला महसूस हो रहा हो, या कबूतर जब आपका उड़ के आए और वो पीछे से वक वक के आए, तो समझ लें कि आपके कबूतर को खुराक की ज़रूरत पड़ गई है, और वो दिन ब दिन प्रवास बढ़ा रहा हो, तब भी जो है ना वो कबूतर की जो है ना वो खुराक की जो है ना ज़रूरत पड़ जाती है उसको। तो सबसे पहली बात है कि आपने खुराक जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके देनी है, और कबूतर को आपने लगातार उड़ाना है। ये नहीं कि आपका कबूतर 1:30-2 बजे बैठता है तो आप उसको एक डक दे दें और उसके बाद जो है ना आप उसको उड़ाना शुरू करें। तो इस तरह कबूतर जो है ना अपनी वो पीक वाली जो होती है ना प्रवास, वो नहीं दे पाता। फिर मसला ये होता है कि जो छोटे छोटे जितने भी कबूतरबाज हैं, नए कबूतरबाज हैं, या जो इस तरीके की कबूतरबाजी करते हैं, उनको प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब वो उड़ाते हैं तो उनको यकीन ही नहीं होता। या तो उनको सुबह सुबह डर होता है कि कबूतर पता नहीं बंद होंगे, या वो कहीं 11-12 बजे से पहले तो नहीं बैठ जाएंगे, या वो आएंगे नहीं। ठीक है। लेकिन जो अच्छा कबूतरबाज है, जिनके हम नाम सुनते हैं, बड़े बड़े कबूतरबाज हैं, उनके आप कबूतर देखें 7-7 बजे, 8-8 बजे कबूतर बैठते हैं। वो क्या वजह है कि वो रेगुलर है, और उनके अंदर डर भी नहीं होता। उनको पता होता है कि हमारा कबूतर इस टाइम पे ही आके बैठेगा। क्या वजह है? तैयारी का फ़र्क है। हम लोग जो है वो कबूतर जो है वो 1-2 बजे वाले को डक दे के उड़ा देते हैं, जबकि वो जब तक वो 4-5 बजे तक क्रॉस ना करे, वो कोई मतलब डक वगैरह नहीं देते। डक का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। कबूतर को आप अच्छी खुराक देंगे तो आप जिस तरह कबूतर को तैयार करेंगे वो कबूतर उसी तरह तैयार हो जाएगा। कबूतर जब आता है तो कम से कम अगर उसका हाजमा अच्छा चल रहा है, तो वो कबूतर जो है ना वो 1 घंटे में सेट हो जाता है और अगले दिन फिर उड़ने के काबिल हो जाता है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग कबूतर कहते हैं कि हमारा सुबह सुबह कबूतर आसमान में नहीं जाता, उसकी वजह ये होती है कि वो रात को गर्म नहीं करते। गर्म करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग मेडिसिन लगा देते हैं, कुछ लोग जो है वो गर्म पानी देते हैं, और अक्सर लोग जो गर्म करने का तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि आप कबूतर को गर्म कपड़े से बिल्कुल ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल सा हो, उसको अच्छे तरीके से उसके कुंदों की सिकाई करें, सीने पे करें, और क्या उसका नाम, उसकी दुमची पे करें। तो उससे ये होता है कि कबूतर जो होता है ना वो गर्म हो जाता है। और कुछ लोग जो है ना वो हाथों से ही इतना को मलते हैं, कबूतर जब घरकना शुरू हो जाए, मुंह खोलना शुरू हो जाए और लंबे लंबे सांस लेना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि आपका कबूतर गर्म हो गया। उसको फ़ौरन के फ़ौरन खुड्डे के अंदर बंद करें, लाइटें बिल्कुल बंद, और आगे कपड़ा शपड़ा दे दें ताकि कबूतर जो है ना उसको कहीं से हवा ना जा सके। सुबह फिर ये होता है कि सुबह जब ये उसको ठंडी ठंडी हवा लगती है तो वो कबूतर आसमान में चीरता हुआ जाता है। अब आ जाए मोतीवाल की तरफ। अक्सर लोग कहते हैं कि मोतीवाल जो है वो जो है वो बड़ी प्रवास करवाता है। मोतीवाल का फंक्शन प्रवास करवाना नहीं है। असल में ये नींद की गोली होती है, स्ट्रेस की गोली होती है। एक आदमी भी अगर वो गोली खाता है तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि आपने रात को ड्राइविंग नहीं करनी या कहीं जाना आना जाना नहीं करना। तो मतलब इतनी को तेज़ गोली है। ये हो गई, मॉडर्न हो गई, ये दोनों तकरीबन सेम है, मॉडर्न ज़रा थोड़ी इससे ज़्यादा तेज़ है। तो ये होता है कि कबूतर जब आप कबूतर को लगाते हैं तो कबूतर की हार्ट बीट जो होती है ना वो कम हो जाती है। अब आप अक्सर देखते होंगे कि कबूतर, लोगों ने वीडियो बनाई होती है, दूर कहीं जाके गिर जाते हैं, और वो ना तो दाना खाने के काबिल होते हैं, हिलते ही नहीं है, गिरते फिर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको मोतीवाल ज़्यादा लग चुकी होती है, और मोतीवाल ज़्यादा लगने की वजह से उनकी हार्ट बीट डिस्टर्ब होती है, तो जिसकी वजह से कबूतर को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो दूर जाके गिरता है, और उसके बाद जो है ना वो ठीक नहीं हो पाता और वो मर जाता है। और या मोतीवाल अगर वो कबूतर ऊपर टिका भी रहे तो लेकिन बैरियाँ इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं कि वो कबूतर को ले जाती हैं, उसके लिए तो वो आसान शिकार है। और आपको पता है कि लाहौर में तो खासकर जो है ना वो 1 लाख से ज़्यादा तो कबूतर उड़ता है। तो समझ लें कि वो शिकारी के खुराक का टाइम है, और बैरियों ने तो फिर पढ़ना ही पड़ना है। कबूतर को जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो कबूतर वापस आ जाता है, वरना लोग या तो कबूतर बहुत दूर निकल जाता है,
या वो क्या इसका रंग बैरियों के हाथों में शिकार हो जाता है। तो मोती वाल जो असल जो फंक्शन होता है उसको देने का तरीका है, दो टाइम होते हैं। एक होता है कि मतलब रात को 10 बजे जाके, 10 बजे से पहले पहले आपने जब खुराक वगैरह दे दी, उस कबूतर ने खुराक हजम कर ली, तो उसके बाद जाके आपने ये मोती वाल किसी देसी मेडिसिन में मिक्स करके बिल्कुल मामूली सी क्वांटिटी, मतलब आधी से भी आधी गोली, आपने कोई 6-7 कबूतरों के लिए बहुत होती है, वो आपने 9-10 बजे जाके कबूतर को दे देनी है, बशर्ते कि उसका पोर्ट जो है वो बिल्कुल खाली हो। तो आपने उसको वो गोली देनी है, चाहे दवाल मस्क में डाल लें या शाही मजून जो है उसमें आप डाल दें, उसमें मिक्स करके मुनक्का डालें और उसको एक गोली बना लें और गोली बना के आप कबूतर को दे दें। लेकिन बात यह है कि आपने हल्की क्वांटिटी रखनी है, इससे रात को कबूतर का स्ट्रेस दूर होगा, कबूतर ज़रा थकावट ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन वो कबूतर जो है ना गर्म किया हो तो, और कबूतर अगले दिन वो बड़ी अच्छी परवास करके आ जाता है। या ज़्यादातर आजकल जो तरीका निकला है वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान तरीका है। उसका ये होता है कि आपने रात को कबूतर को गर्म किया, गर्म करने के बाद जाके आपने सुबह के टाइम पे, ये कम से कम भी आपने जो आप कबूतर उड़ाने से पहले जो 5 मिनट पहले पानी देते हैं, आपने वो टाइमिंग कम रखनी है, क्योंकि गोली ये बड़ी तेज़ होती है, बड़ी जल्दी असर करती है। आपने कम से कम भी मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 मिनट पहले आपने कबूतर को मोर लगाने से थोड़ी देर पहले आपने क्या करना है कि आपने उड़ाने से तकरीबन 2-3 मिनट पहले आपने क्या करना है कि मोतीवाल जो है ना वो 1 कप पानी में, याद रखिएगा 1 कप पानी में आपने मोतीवाल को जो है ना एक गोली पीस के डाल देनी है, या उसको 1 घंटा पहले भिगो के रखते हैं। उड़ाने से 2-3 मिनट पहले सिर्फ उसमें से 2 से 3 सीसी पानी लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। वो दे के 2-3 मिनट बाद जो आपका टाइम बनता है आप उसको कबूतर को उड़ा दें। उससे ये होगा कि कबूतर जब सुबह सुबह बुलंदी पकड़ जाएगा, कोई 15-20-25 मिनट बाद जाके वो गोली आहिस्ता आहिस्ता जो क्योंकि आपने हल्की मकदार में दी होगी कबूतर को, तो वो हल्की हल्की उसको सरूर, उस कबूतर सरूर में आ जाएगा, उसको हल्की हल्की सी नींद और वो सरूर होगा, ठंडी हवा होगी, तो कबूतर जो है ना ऊपर तैरता रहेगा। तैरेगा तो वो कबूतर जो है ना वो लंबी प्रवास करके आएगा, बशर्ते कि वो बैरी से बचा रहे। तो जो लोग मोतीवाल पे कबूतर उड़ाते हैं, उनका कबूतर अगर वापस शाम को आता है, उसकी वजह ये होता है कि वो बैरी से बच चुका होता है, वो इतनी बुलंदी पे जा चुका होता है कि कबूतर बैरी जो है ना, या उस बैरी से वो बच चुका होता है, जिसकी वजह से वो कबूतर उड़ के आता है। वरना मोतीवाल का उड़ाने का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ वो कबूतर को जो है ना वो मसरूर सा कर देता है, जिसकी वजह से कबूतर जो है ना वो लंबी प्रवास करके आता है। तो ये तरीक़ाकार आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बैरियों का सीज़न है। अगर आपने ज़रा ज़्यादा दी, आजकल आपने देखा है कि कई कबूतर वापस नहीं आते, ठीक है। मतलब हर आदमी, खैर लोगों में आजकल जज्बा इतना आ चुका है बाजी जीतने का कि वो कहते हैं कि हमारा एक कबूतर बैठे तो शाम को बैठे। ऐसी कबूतरबाजी का क्या फ़ायदा कि जब आप कबूतर ही पूरे ना बिठा पाएँ और आप उनको जहर दें ताकि वो क्या इसका नाम, बैठे तो एक ही बैठे तो शाम को बैठे। देखिए कबूतरबाजी वो होती है कि जिसमें आपके कबूतर सारे ही घर बैठे। कपों में भी अगर आपका एक कबूतर भी या दो कबूतर रह जाते हैं तो आपकी सारी, आपका शाम को बेशक बाकी सारे शाम को बैठे हों, आपकी एवरेज नहीं बन पाती। तो ऐसी कबूतरबाजी का क्या फ़ायदा है कि आपने सिर्फ एक कबूतर को उड़ाने की खातिर आपने किया। ये ज़्यादातर जो है ना कबूतर उन कबूतरों को दी जाती है कि जो कि 2-3 साल पुराने हो, 4 साल पुराने हो, उन कबूतरों को दी जाती है। वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, उन्होंने इतने का आसमान और इतनी बैरियाँ देख चुके होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो उन कबूतरों को जो है ना वो वहाँ से बचने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप जो है ये तरीक़ाकार करें, इंशाल्लाह आपका जो कबूतर है ना वो बहुत अच्छी परवाज़ देके आएगा और शाम शाम की परवाज़ करेगा। तो और लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा देसी मेडिसिन जो है ना, देसी जो नुस्खा होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। आपने अच्छी फिरते दी होंगी, कबूतर बेशक आपका 2-2:30 बजे भी बैठता हो, अगर 2-2:30 बजे कबूतर बैठता है और आपने रात को उसको स्पेशली उसको मुनक्का, उसमें थोड़ा देसी घी, ठीक है, बड़ी इलायची, और ये अगर आपने पीस के इसकी गोली बना के चने के बराबर भी दी होगी ना, या चने से थोड़ी सी बड़ी गोली बना के दी होगी, तो कबूतर पहले ही अगर 1-2 बजे प्रवास करता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। तो वो कबूतर जो है ना आपने लगातार उड़ाया होगा, उसको ज़्यादा ताकत मिलेगी, वो कबूतर ऑटोमेटिकली शाम तक बैठेगा और कबूतर वापस आएगा और कबूतर डोल के नहीं आएगा। जबकि ये मेडिसिन का जितना भी फार्मूले होते हैं, इसमें कबूतर तकरीबन तकरीबन बिल्कुल ख़त्म होके आता है, तो जिसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और नए कबूतरबाजों से वो कबूतर संभलता नहीं है। तो आप ये जो है तरीका इस तरीके से करें, बिल्कुल हल्की मेडिसिन लगाएं, जुल्म नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का आप पहले कोई गोली इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको बड़े एहतियात से पहले देखेंगे वो है किस फंक्शन के लिए, ठीक है। इसका उड़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ ये होता है कि ये कबूतर जो है ना ऊपर इतना मसरूर हो जाता है
कि कबूतर बस फिर ऊपर तैरता ही रहता है। अगर तो वो बुलंदी पे चला गया, नीचे नीचे होगा, वो कबूतर घर नहीं बैठता, कहीं या तो साथ गिर जाएगा या कहीं दूर जाके गिर जाएगा। ये इसका जो है ना, इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कबूतर का। तो ये जो जब मोती वाल लगी होती है, और ये याद रखिएगा कि ये बहुत आसान शिकार है बैरी का। तो आप जो है ना मेडिसिन इसको थोड़ी लगाएं, ये तरीक़ाकार होता है, इस चीज़ के लिए ये होती है, ये नींद की गोली होती है, इसका उड़ाने से कोई फंक्शन नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।